नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त विशाल कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल टैली जीएसटी अड्डा में। दोस्तों आज हम फिर से एक सरकारी योजना के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है प्रधानमंत्री आवास योजना। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री द्वारा ये बहुत ही बेहतरीन योजना निकाली गई है। दोस्तों जिनके पास अपना पक्का घर नहीं है अब वो भी अपना पक्का घर बनवाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो आइए चलिए दोस्तों सीखते हैं किस तरह से आप अपने प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपका कच्चा घर है या घर बिल्कुल नहीं है, आपकी कोई जमीन पड़ी हुई है, उस पर आप घर बनवाना चाहते हैं, तो इस प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ आप कैसे उठा सकते हैं पूरा एकदम स्टेप बाय स्टेप सिखाया जाएगा। बिल्कुल भी वीडियो को आप स्किप ना करें। यदि आप स्किप करते हैं तो हो सकता है कोई इंपॉर्टेंट जानकारी आपसे छूट जाए। तो प्लीज हम एक एक करके इस वीडियो के माध्यम से आपको फॉर्म भरना सिखाएंगे और किस तरह से फॉर्म फाइनल सबमिट होगा वो सब चीज आपको सिखाएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप अपने लैपटॉप या मोबाइल में जो भी ब्राउजर यूज कर रहे हैं आप उसे क्लिक कर लेंगे, उसे ओपन कर लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर आप लिखेंगे पीएम आवास योजना। पीएम आवास योजना के बाद दोस्तों आपके पास यहाँ पर ये पहला लिंक उपलब्ध हो जाएगा। सबसे पहले आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे। दोस्तों जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये पेज ओपन होके आ जाएगा। तो दोस्तों ये सबसे पहले आपको पीएम आवास योजना के लिए कुछ उपयोगकर्ता के लिए निर्देश दिए गए हैं जिनको आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ लेना है। दोस्तों ये आपको 4 स्टेप में आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। सबसे पहला जो है लाभार्थी आधारित निर्माण बीएलसी योजना। इसके अंतर्गत दोस्तों यदि आप इस योजना के अंदर अप्लाई करेंगे तो आपको 3 लाख रुपए तक की राशि का अनुदान मिलेगा, जिसमें से 2.5 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान कर सकता है। दोस्तों प्रधानमंत्री आवास योजना में आप 4 प्रकार से आवेदन कर सकते हैं। आप 4 प्रकार में से जिस भी श्रेणी में आप एलिजिबल हैं आप उसी के लिए यहां से आवेदन कर सकते हैं। ये 4 श्रेणी इसमें दी गई हैं। दोस्तों आप इस पेज को ध्यान से पढ़ लेना। यदि कोई बात समझ में नहीं आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पता कर सकते हैं। दोस्तों इसमें सबसे पहली जो स्टेप है, सबसे पहला जो योजना का दोस्तों इसमें जो सबसे पहला स्टेप दिया गया है वह है लाभार्थी आधारित निर्माण यानी कि बीएलसी। इस योजना का बीएलसी खंड 3 लाख रुपए तक की वार्षिक आय वाले ईडब्ल्यूएस श्रेणियों से संबंधित पात्र परिवारों को अपनी उपलब्ध भूमि पर 45 वर्ग मीटर तक एक नए पक्के मकान के निर्माण के लिए 2.5 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। यानी कि दोस्तों कह सकते हैं यदि आपके पास 3 लाख रुपए से कम का इनकम सर्टिफिकेट है और 45 वर्ग मीटर जमीन है तो दोस्तों आपको उसके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना द्वारा 2.5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता मिल सकती है। दूसरी पात्रता या दूसरे स्टेप की बात करें तो दोस्तों इसे कहेंगे भागीदारी में किफायती आवास योजना यानी कि एचपी। तो दोस्तों इसमें बताया गया भागीदारी में किफायती आवास वर्टिकल ईडब्ल्यूएस लाभार्थी को पक्का घर खरीदने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। यानी कि इसके अंतर्गत आपको एक वित्तीय सहायता प्रदान होगी जिसमें घर आपको खरीदना होगा। इसके तहत आपके पास 30 से 45 वर्ग मीटर का कारपेट एरिया वाले किफायती घरों का निर्माण सार्वजनिक निजी एजेंसियों द्वारा किया जाएगा। यानी कि इसके अंतर्गत आपको 30 से 45 वर्ग मीटर द्वारा जो भी सार्वजनिक या निजी एजेंसियां होंगी उनके द्वारा करके दिया जाएगा। दोस्तों आपकी वार्षिक आय मिनिमम 3 लाख रुपए होनी चाहिए और इसमें आपका जो अनुदान रहेगा वो 2.5 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता रहेगी। विकल्प इसमें तीसरा नंबर है किफायती किराए के आवास। यह वर्टिकल उन शहरी आवासियों के लिए किफायती और स्वच्छ रहने की जगह सुनिश्चित करेगा जो अपना घर नहीं चाहते लेकिन उन्हें अल्प विधि के आधार पर आवास की आवश्यकता है। दोस्तों ऐसा हो सकता है कि लोग दूसरे शहरों में जाते हैं काम करने के हिसाब से और बहुत कम समय के लिए यदि उन्हें वहां पर रहना है और अपना घर नहीं चाहिए तो उन्हें गवर्नमेंट की इस योजना के द्वारा कुछ अल्प समय के यानी कि कम समय के लिए भी घर प्रदान किया जाएगा। जिनके पास घर बनाने की या खरीदने की वित्तीय क्षमता नहीं है उन्हें इस श्रेणी में लगकर इस योजना का लाभ मिल सकता है। दोस्तों इसमें नेक्स्ट स्टेप हमारा ब्याज सब्सिडी आईएसएस योजना का है। ये इसमें दोस्तों आपको इसमें लाभार्थियों को मकान खरीदने पुनर्खरीदने निर्माण के लिए 1/1/9/2024 यानी कि 1/9/2024 या उसके बाद स्वीकृत और वितरित किए गए गृह ऋण पर सब्सिडी प्रदान की जाएगी। यानी कि जो भी आपने इस 1/9/2024 या उसके बाद कोई ऋण लिया है तो उसमें आपको सब्सिडी प्रदान कर दी जाएगी और आय इसमें क्रमशः 3 लाख, 6 लाख और 9 लाख तक की होनी चाहिए। यानी कि दोस्तों आप इसमें आपका इनकम सर्टिफिकेट 3 लाख से लेकर 6 लाख और 6 लाख से 9 लाख तक चल जाएगा। वे इस योजना के लाभ उठाने के पात्र होंगे। योजना के तहत लाभार्थी के रूप में पहचान के लिए एक व्यक्तिगत ऋण आवेदक
आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा। आपको एक 3 लाख, 6 लाख या 9 लाख का आय प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना होगा। तो दोस्तों अगर कोई भी बात आपको दोबारा से इसमें समझनी है या कुछ भी करना है तो आप इसे रोक करके आराम से इसे पढ़ सकते हैं, और इसका हम पीडीएफ भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। पहले आप वहां से जाके इसे पढ़ लेना, फिर उसके बाद आराम से आप फॉर्म को अप्लाई। तो दोस्तों ये पूरा पढ़ने के बाद आगे बढ़ने के लिए क्लिक करें। आप यहाँ पर इस पे क्लिक करना है। आपको क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड बता रखे हैं, क्या क्या दस्तावेजों की आपको जरूरत पड़ सकती है। ये भी बहुत ध्यान से देखें दोस्तों, जब भी आप ऑनलाइन करने के लिए तैयार हो तब आपके पास ये कागज होने चाहिए। सबसे पहले नंबर पे आवेदक का आधार का विवरण, यानी कि जिसके नाम पे मकान आपको लेना है या वित्तीय सहायता प्राप्त करनी है, आपको जिसके भी नाम से करनी है उसका आधार होना चाहिए, और आधार संख्या के अनुसार ही आपको फॉर्म में आधार के अनुसार नाम और जन्म तिथि का भरना है। यानी कि आधार के अनुसार ही आपको नाम और जन्म तिथि फॉर्म के अंदर भरनी है। दूसरा है इसमें परिवार के सदस्यों का आधार विवरण। दोस्तों जितने भी आपसे यानी कि आवेदक से जुड़े परिवार हैं, उनके बीवी बच्चों, उनका सभी के आधार इसमें यूज होंगे, यानी कि सभी के आधारों का डेटा इसमें रखा जाएगा, और उनके नाम और जन्म तिथि भी उनके आधार के अनुसार ही रखी जाएगी। तीसरे नंबर पे दोस्तों आवेदक के सक्रिय यानी कि चालू खाता, कोई जो भी खाता चल रहा है कुल मिला के सक्रिय होना चाहिए, वो चलता हुआ होना चाहिए, बंद नहीं होना चाहिए। उस खाता संख्या, बैंक का नाम और आईएफएससी कोड उसमें डाला जाएगा। नंबर 3 पर है दोस्तों इसमें आय प्रमाण पत्र। आय प्रमाण पत्र पीडीएफ में अपलोड होगा, जिसका साइज मैक्सिमम 100 KB होना चाहिए। दोस्तों यदि आप आय प्रमाण पत्र का पीडीएफ नहीं बना पा रहे हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पता कर सकते हैं किस तरह से वो साइज बनाया जाएगा। नंबर 5 स्टेप पे इसमें दे रखा है भूमि दस्तावेज, यानी कि जहां पर या जिस जगह के ऊपर आपको मकान बनवाना है गवर्नमेंट की इस योजना के अंतर्गत, उसका कोई भी बैनामा आपके पास होना चाहिए। किसी भी तरह का कोई भी एक कागज उसका प्रूफ कि वो जमीन आपकी है, इस तरह का आपके पास कोई ना कोई प्रूफ जरूर होना चाहिए, और उसका जो पीडीएफ बनेगा वो 1 MB का मैक्सिमम बनेगा। 1 MB से ऊपर उसका फाइल का साइज नहीं जाना चाहिए। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। इसके ये हो सकता है आपने, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये डॉक्यूमेंट आपने अपने पास रख लिए होंगे। तो चलो उसके बाद हम यहाँ पे प्रोसीड पर क्लिक करते हैं। प्रोसीड पर आप जैसे ही दोस्तों क्लिक करेंगे, दोस्तों यहाँ पर ये पूछ रहा है कि आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं। तो दोस्तों जिस भी स्टेट में आप अपना मकान बनाने के लिए आवेदन कर रहे हैं उस स्टेट को आप यहाँ पर चुन लेंगे। फिर नेक्स्ट ऑप्शन दूसरे उसमें ये पूछ रहा है कि आपका इनकम सर्टिफिकेट कितनी आय का बना हुआ है। जितनी भी आय का आपका इनकम सर्टिफिकेट बना हुआ है वो इनकम आप यहाँ पर लिख देंगे। फिर उसके बाद अगले स्टेप में आपसे पता कर रखा है सेलेक्ट वर्टिकल। सेलेक्ट वर्टिकल ये 3 स्टेप हमने आपको अभी पीछे समझाए थे। आप बीएलसी यानी कि बेनिफिशियरी एलईडी कंस्ट्रक्शन में एलिजिबल हैं, या अफोर्डेबल हाउस इन पार्टनरशिप में आपको मकान को बनवाना चाहते हैं, या फिर इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम में आप मकान को बनवाना चाहते हैं। तो दोस्तों जिस भी स्कीम में आप एलिजिबल हैं आप उसी ही स्कीम को वहां पर पढ़ के और यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। दोस्तों पहले वहां पर पढ़ लेना अच्छे से, फिर यहाँ पर आप किसी भी स्कीम को चुन सकते हैं। तो हमने स्कीम अपनी चुन ली है, फिर आगे चलेंगे। नेक्स्ट ये कह रहा है डू यू ओन ए पक्का हाउस एनीवेयर इन इंडिया। क्या आपके पास इंडिया के अंदर कोई भी एक पक्का घर है? अगर है तो आप यस करेंगे, और नहीं है तो आप नो करेंगे। चलिए दोस्तों फिर आगे देखते हैं। हैव यू एवर बेनिफिट अंडर एनी हाउसिंग स्कीम ऑफ सेंटर या स्टेट गवर्नमेंट इन पास्ट 20 ईयर्स। तो दोस्तों यहाँ पर ये कह रहा है क्या आपने किसी भी हाउस स्कीम का जो कि केंद्र सरकार से संबंधित है या राज्य सरकार से संबंधित है पिछले 20 सालों में कोई लाभ लिया है या नहीं लिया है। अगर लिया है तो दोस्तों आप यहाँ पर यस करेंगे, और नहीं लिया है तो यहाँ पर आप उसको नो कर देंगे। फिलहाल आपने नो कर दिया है यहाँ पे दोनों ऑप्शनों को, और उसके बाद एलिजिबिलिटी चेक पर यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही आप दोस्तों एलिजिबिलिटी चेक पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपके पास ये फॉर्म खुल के आ जाएगा। यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर डाल देना है, और यहाँ पर दोस्तों आपको आधार में जैसे ही आपका जैसा भी आपका नाम लिखा है वो आपको लिखना है आधार के अनुसार, और उसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक करके जनरेट ओटीपी पर क्लिक करना है। दोस्तों याद रहे आपके आधार में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए, क्योंकि उस पर ओटीपी जाएगा और वो ओटीपी आपको डालना पड़ेगा। तो दोस्तों देखिए इसने ओटीपी भेज दिया है। ये आपके आधार रजिस्टर नंबर के 4 डिजिट बता रहा है लास्ट के। उसके बाद आप यहाँ पर और यहाँ पर आप ओटीपी अपना डाल देंगे जो भी आपके आधार रजिस्टर नंबर पर आया है। उस ओटीपी को डालने के बाद दोस्तों आप यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देंगे।
दोस्तों जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करते हैं ओटीपी डालने के बाद, तो आपके सामने ये पेज खुलकर आ जाएगा। तो कुछ डिटेल दोस्तों इसमें ऑलरेडी भरी हुई आएंगी, जैसे कि आपका नाम, आपका आधार संख्या और आपकी जन्म तिथि। दोस्तों अगर कुछ भरा हुआ नहीं आ रहा है तो आप इसे अपने हाथ से फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें मांग रहा है सबसे पहले पैन कार्ड नंबर। पैन कार्ड नंबर आप यहाँ पे फिल कर देंगे। उसके बाद जन्म की तारीख, जो भी आपके आधार कार्ड में आपकी जन्म तिथि है वो लिख देंगे। फिर उसके बाद ये मोबाइल संख्या मांग रहा है दोस्तों, आपका मोबाइल नंबर क्या है वो लिख देंगे। आधार रजिस्टर मोबाइल नंबर लिखना है। अगर आपके पास ईमेल आईडी है तो आप यहाँ पर ईमेल आईडी लिख देंगे। फिर नेक्स्ट ऑप्शन इसमें आपका जेंडर पूछ रहा है दोस्तों, आप मेल फीमेल या फिर ट्रांसजेंडर है, जो भी आपका जेंडर वो हम यहाँ पर चुन लेंगे। फिर उसके बाद आपकी वैवाहिक स्थिति पर पता कर रहा है कि आप मैरिड है, अनमैरिड है, सिंगल सेपरेटेड है, विडो है या विडोज है, विडोवर है या विडो है। तो आप जो भी हैं फिलहाल आप यहाँ पर वो चुन लेंगे। उसको चुनने के बाद दोस्तों मैरिड और अनमैरिड चुनने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको अपने आधार के अनुसार पिता का नाम देना है। तो दोस्तों आपके पिता का नाम यहाँ पर लिख देना है आपको, और आपके पिताजी का आधार नंबर आपको यहाँ पर डाल देना है। फिर उसके बाद दोस्तों मम्मी के आधार का नाम डालना है। फिर उसके बाद यहाँ पर मम्मी के आधार का नंबर डालना है। दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि यदि आपके मम्मी और पापा में से कोई एक नहीं है तो उसको आप यहाँ पर लेट या स्वर्गीय दिखा सकते हैं। दिखाने के लिए उस पर क्लिक करेंगे और यहां पर उनका नाम डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि जिन आवेदकों के मम्मी या पापा नहीं है वो यहाँ पर श्री को हटा के लेट यानी कि स्वर्गीय चुन सकते हैं। तो उनको उनके पापा के आधार नंबर को डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ नाम की ही जरूरत पड़ेगी। उसी कंडीशन में यदि आपकी मम्मी नहीं है दोस्तों तो यहाँ पर आप लेट चुनेंगे और यहाँ पर मम्मी का नाम डालेंगे और यहाँ पर उनका आधार नंबर डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों उसके बाद ये आपका पता कर रहा है एम्प्लॉयमेंट स्टेटस यानी कि रोजगार की स्थिति क्या है। तो जो भी आप काम करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड है, सैलरीड है, रेगुलर वेज है, लेबर है, नॉट एम्प्लॉयड है, अदर है, तो जो भी आप है वो यहाँ पर आप चुन लेंगे। फिलहाल यहाँ पर लेबर आप चुन सकते हैं। फिर उसके बाद आपका व्यवसाय क्या है कि आप लेबर वर्ग में किस वर्ग में बात करते हैं, कुक हैं, कारपेंटर हैं, या फिर जो भी आप हैं आप यहाँ से चुन सकते हैं उसको। तो दोस्तों हमने जो भी यहाँ पे चुन लिया है। फिर उसके बाद आपका रिलीजियन को पता करेगा कि आप किस रिलीजियन से बिलोंग करते हैं। तो जो भी आपका रिलीजियन है यानी कि धर्म है वो आप चुन सकते हैं। फिर उसके बाद आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी, जिस भी कैटेगरी से आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आपकी क्वालिफिकेशन को पता किया जा रहा है कि आप कितने पढ़े लिखे हैं। यदि आप बिल्कुल पढ़े हुए नहीं है तो आप यहाँ पर नो एजुकेशन को चुन सकते हैं। इसमें कोई मैटर नहीं करता आप कितने भी पढ़े लिखे होने चाहिए, आप यहाँ पर उसमें क्लिक कर देंगे। जो भी आप सेलेक्ट करेंगे वो सेलेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद ये पूछ रहा है क्या आप पीएम स्वनिधि, भवन निर्माण श्रमिक, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, पीएम विश्वकर्मा के तहत कारीगर, सफाई कर्मी, झुग्गी चाल निवासी के लाभार्थियों में से हैं। यदि आप इन लाभार्थियों में से कोई एक है तो आप यहाँ पर यस करेंगे और नहीं है तो आप नो करेंगे। तो दोस्तों जैसे ही आप यस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये 6 ऑप्शन आ जाते हैं। इसमें से आप जो भी कर्मचारी हैं वो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं, और नहीं है तो आप यहाँ पर नो पर क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे 7 कंटिन्यू। दोस्तों 7 कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आपके पास ये दूसरा स्टेप आएगा फैमिली मेंबर डिटेल्स। फैमिली मेंबर डिटेल्स में दोस्तों आपके पास जो भी फैमिली मेंबर हैं आपसे जुड़े हुए, जैसे सबसे आपकी वाइफ हो सकती है, आपके मम्मी पापा हो सकते हैं, आपके बच्चे हो सकते हैं, उन सभी का नाम यहाँ पर लिखना है। फिर डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर लिखनी है। फिर उनसे आपका क्या रिश्ता है, फादर है, मदर है, वाइफ है, बेटा बेटी है, जो भी है वो यहाँ कर देंगे। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर उनका जेंडर चुन लेना है कि वो मेल है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर है। फिर उसके बाद उसी का आपको यहाँ पर आधार नंबर डाल देना है। फिर उसके बाद यहाँ पर उसको आपको ऑक्यूपेशन चुन लेना है। यदि कोई ऑक्यूपेशन नहीं है तो आप यहाँ ना भी चुनेंगे तब भी आपको चल जाएगा। फिर उसके बाद आप यहाँ पर 7 कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। 7 कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद दोस्तों तीसरा स्टेप आएगा हाउस होल्ड डिटेल्स। हाउस होल्ड डिटेल्स मतलब घरेलू श्रेणी क्या है आपकी, ईडब्ल्यूएस है, एलआईजी में है या फिर एमआईजी में है। ये दोस्तों हमने आपको शुरू में ही समझा दिए थे, ये ऑलरेडी यहाँ पर सेलेक्ट आएगा। उसके बाद ये कह रहा है क्या आपके परिवार के पास भारत में कहीं भी मकान है, ये दोस्तों ये भी हमने पहले ही चुन लिया था। और आपकी क्या इनकम है वो हमने यहाँ पर चुन ली है पहले ही। तो चलिए दोस्तों अब यहाँ पर आय प्रमाण पत्र को हमें अपलोड करना है। तो दोस्तों आपको आय प्रमाण पत्र पीडीएफ में बना लेना है। यदि आपसे पीडीएफ बनाना नहीं आता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम उस पर एक वीडियो बनाएंगे, या फिर आपको पार्टिकुलर तरीके से आपको कमेंट बॉक्स में ही कैसे पीडीएफ बनेगा वो बता देंगे। तो दोस्तों हमने फिलहाल यहाँ पे पीडीएफ अपलोड कर लिया है। उसके बाद आप जैसे ही आप फाइल को चुनने के बाद आप अपनी पीडीएफ को अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन में ये पूछ रहा है इस
कस्बे शहर में रहने की वर्षों की संख्या, यानी कि जहां पर आप मकान के लिए आवेदन कर रहे हैं जिस शहर में, वहां पर आप कितने समय से रह रहे हैं। 0 से 1 साल, 0 से 3 साल। यदि आप दोस्तों बचपन से ही वहां पर रह रहे हैं तो आप मोर देन 10 ईयर्स को चुन सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों ये पूछ रहा है घर का स्वामित्व कैसा है, यानी कि आपका अपना घर जो जगह है वो आपकी अपनी है और उसके बाद वो रेंट की है, या फिर वो आपके पास कोई घर ही नहीं है। यदि दोस्तों आप इन दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन चुनते हैं तो आपको ये यहाँ से पूछेगा कि जो आपका घर है वो पक्का है, सेमी पक्का है या फिर कच्चा है। यदि आपका रेंट पे आप रह रहे हैं तो उसमें भी तीनों ऑप्शन पूछेगा कि वो पक्का है, सेमी पक्का है या कच्चा है। तो दोस्तों जो भी आपके पास कंडीशन है वो आप यहाँ पर चुन सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर आप सेव एंड कंटिन्यू पर जाकर क्लिक कर देंगे। सेव एंड कंटिन्यू पर जाकर ये सेव रिकॉर्ड सक्सेसफुल कर देगा। उसके बाद दोस्तों आपके पास चौथा स्टेप आएगा एड्रेस डिटेल का। दोस्तों यहाँ पर पहला एड्रेस कह रहा है प्रेजेंट एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट डिटेल, वर्तमान पता और संपर्क का ब्यौरा। यहाँ पर दोस्तों आप मकान की संख्या भरेंगे। दूसरे में आप अपने गली मोहल्ले जो भी आपका नाम है वो यहाँ पर लिखेंगे। फिर उसके बाद यहाँ से आप अपना राज्य चुनेंगे। राज्य चुनने के बाद आप अपने जिले का नाम चुनेंगे, जिस भी आप जिले से आप बिलोंग करते हैं उसको आप यहाँ पर चुन लेंगे। यहाँ पर चुनने के बाद दोस्तों आपका डिस्ट्रिक्ट यानी कि सब डिस्ट्रिक्ट यानी कि आपकी तहसील क्या लगती है वो आप यहाँ पर चुनेंगे। आपकी जो भी यहाँ पर तहसील लगती है वो आप यहाँ तहसील चुन लेंगे। फिर उसके बाद ये पूछ रहा है कि आपका स्थान क्या है, सिटी में है या यूडीए में है, तो सिटी में चुन लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर जो भी आपका सिटी है वो आप यहाँ से चुन लेंगे और यहाँ पर जैसे आप सिटी चुनेंगे तो आपका पिन कोड यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाए। फिर तीसरे ऑप्शन में दोस्तों आपसे मांग रहा है प्रधानमंत्री आवास योजना निर्माण स्थल का पता। दोस्तों ये वो एड्रेस है जहां पर आप आवेदन कर रहे हैं, जिस जगह पर आपको मकान बनाना है। दोस्तों जिस जगह के लिए आप आवेदन कर रहे हैं या जिस जगह का आप प्रूफ लगाएंगे ये वहां का एड्रेस डालना है। यदि दोस्तों सेम एड्रेस है तो आप सेम भी डाल सकते हैं और अलग है तो यहाँ पर आप अलग एड्रेस भी डाल सकते हैं। यहाँ पर आप गली मोहल्ले का नाम डालेंगे, फिर यहाँ से आप अपना स्टेट चुन लेंगे, फिर आप यहाँ से आप अपना डिस्ट्रिक्ट चुन लेंगे। डिस्ट्रिक्ट चुनने के बाद आप सब डिस्ट्रिक्ट या तहसील चुन लेंगे, जो भी है ये सिटी है यूडीए है वो आप चुन लेंगे यहाँ से। और दूसरे नंबर पे आता है नेक्स्ट ऑप्शन आता है दोस्तों इसमें आपका शहर क्या है, फिर शहर के अनुसार पिन कोड। तो दोस्तों उसके बाद ये लास्ट ऑप्शन में कह रहा है भूमि दस्तावेज पीडीएफ अपलोड करें। तो दोस्तों जो भी आपने फाइल स्कैन करके रखी है आपके बैनामे की या किसी भी चीज की, वो आप यहाँ पर स्कैन करके और उसका पीडीएफ बनाकर आपको यहाँ पर अपलोड करना है। दोस्तों यहाँ पर देखो ये इतने सारे ऑप्शन दे रहा है आपको। रजिस्ट्री की भी अपलोड कर सकते हैं, पट्टा भी अपलोड कर सकते हैं, सर्टिफाइड कॉपी ऑफ लैंड रिकॉर्ड इशूड बाय रेवेन्यू डिपार्टमेंट, यदि आपके पास ये है तो आप इसको भी अपलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अपलोड करते हैं जहां भी आपकी फाइल पड़ी है वहां से। तो जैसे ही दोस्तों आप अपलोड पे क्लिक करते हैं वो लैंड रिकॉर्ड सक्सेसफुल अपलोडेड हो जाएगा। फिर उसके बाद आप यदि आप देखना चाहते हैं तो आप गलत किया है या सही किया है तो यहाँ पे क्लिक करके भी देख सकते हैं। उसके बाद आप सेव एंड कंटिन्यू पर यहाँ से क्लिक करेंगे। तो दोस्तों जैसे ही आप सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं आपके पास रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ से आप उसको ओके कर देंगे। ओके करने के बाद लास्ट स्टेप में ये आपसे मांग रहा है बैंक डिटेल। जी दोस्तों यहाँ पर आपको बैंक खाता संख्या डालना है, फिर से आपको वही खाता संख्या डालना है जो आपने ऊपर डाला था। फिर उसके बाद आपको और आपके बैंक का आईएफएससी कोड डाल देना है। दोस्तों आईएफएससी कोड डालने के बाद आपको गेट बैंक डिटेल पर यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो जिस भी शाखा का आपका खाता होगा वो यहाँ पर खुल के आ जाएगा। दोस्तों अगर गलत आ रहा है तो आप आईएफएससी कोड को चेंज करके सही कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ से पूछ रहा है कि NULM, ANHM, PM सूर्य घर, मुफ्त बिजली योजना, आयुष्मान भारत, उज्ज्वला योजना, उज्ज्वला आदि के तहत यदि आपने लाभ उठाया है। यदि इनमें से किसी भी योजना का आपने लाभ उठाया है तो आप यहाँ पर यस करेंगे और यस करके उस योजना को यहाँ पर आप चुन लेंगे। ज्यादातर दोस्तों आयुष्मान कार्ड तो हर किसी का बना हुआ है तो आप यहाँ पर आयुष्मान कार्ड भारत को चुन सकते हैं, या फिर नेशनल हेल्थ मिशन में या PM सूर्य मुफ्त बिजली योजना में आपने आवेदन किया था। तो जिसमें भी आपको लाभ मिला हुआ है उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर आपको सेल्फ अंडरटेकिंग पर सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे दोस्तों आपके पास ये पूरा परफॉर्मा खुल के आ जाएगा। जो जो आपने यहाँ पर फिल किया है वो आपको यहाँ से चुन लेना है। दोस्तों ये अच्छे से आप पढ़ने के बाद यहाँ से इसको काट देंगे और इसमें आपको सेकेंड ऑप्शन पर भी क्लिक करना है। सेकेंड ऑप्शन को भी यहाँ से सेलेक्ट कर लेना और यहाँ पर आपको फाइनल सेव पर क्लिक कर देना है।